नेक्स्ट चैप्टर है आपका फोर्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड होते हैं इम्पेयरमेंट जैसे लेग हैंडीकैप या हैंडीकैप्ड या विजुअल इम्पेयरमेंट, तो ये सब होते हैं हमारे डिसेबल्ड पर्सन। फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटजी टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एसेसेबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। जो भी हम स्ट्रेटजी प्लान करते हैं फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा जो हमारे स्पेशल नीड के होते हैं, जिन्हें हमें उनका इम्प्रूवमेंट करना होता है, इसके लिए हम एक स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन इज स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम विद स्पेशल नीड कंसिडर द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर। जो भी डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं या डिसऑर्डर होते हैं उनके लिए हम एक स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इन ए मॉडिफाइड वे हेल्प फॉर द डेवलपमेंट और टीचिंग और रिक्रिएशनल एंड प्ले एक्सेट्रा ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। इनके लिए हम टीचिंग, रिक्रिएशनल एक्टिविटी और प्ले गेम के लिए। फर्स्ट है एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एबिलिटी। जो भी हम एक्टिविटी उन्हें कराते हैं उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। सपोज जैसे हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए हम फुटबॉल खिला सकते हैं, या कानों से आवाज़ कम आती है या उन्हें विजुअल कम दिखाई देता है तो उनके लिए हम क्रिकेट अगर हम खिला रहे हैं तो बड़ी बॉल से, बड़े बैट से हम खिला सकते हैं। तो इसमें है फर्स्ट हेडिंग एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एबिलिटी। इन फिजिकल एक्टिविटी आर स्पेशली डिजाइन फॉर देम अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी। जो भी हम उन्हें फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम उन्हें एक्टिविटी कराते हैं। सेकंड है मॉडिफाइड इक्विपमेंट। जो भी हम इक्विपमेंट होते हैं उन्हें मॉडिफाइड कर देते हैं। जैसे सपोज हम बॉल छोटी से क्रिकेट खिलाते हैं, उनके लिए हम बड़ी बॉल ले लेते हैं। उसमें हम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खेलते हैं और डिसेबल्ड पर्सन के विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ खिला सकते हैं। इक्विपमेंट आर स्पेशली डिजाइन एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नीड। जो भी इंडिविजुअल नीड है उसी के अकॉर्डिंग हम उनके इक्विपमेंट को मॉडिफाइड करते हैं। थर्ड है सिंपल एंड इजी रूल्स। उनके लिए हम सिर्फ सिंपल और इजी रूल्स रखते हैं मैचेस के लिए। द फिजिकल एक्टिविटी फॉर डिसेबल्ड पीपल शुड हैव सिंपल एंड इजी रूल। जब भी हम उन्हें कोई मैचेस कराते हैं या प्ले कराते हैं तो उनके लिए हम सिंपल और इजी रूल रखते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेशन अंडर एक्सपर्ट। जब भी हम उनका पार्टिसिपेशन करा रहे हैं तो किसी के एक्सपर्ट के अंडर कराना है। They should always participate under expert observation with full safety measures। और उनकी full safety measures करना। Next है medical checkup। First of all, it is essential to have a medical checkup of all the children with special need of various disability। जो भी डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं हम उनका मेडिकल चेकअप कराते हैं। बिकॉज विदाउट मेडिकल चेकअप द टीचर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कैन नॉट कम टू नो अबाउट द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी द चाइल्ड इज फेसिंग। जब तक हम उनका मेडिकल चेकअप नहीं कराएंगे तब तक फिजिकल एजुकेशन टीचर उसे समझ नहीं पाएगा किस तरह की एबिलिटी है, बच्चे में क्या कमी है, किस तरीके से। जब उनका मेडिकल चेकअप हो जाता है तो उनकी कमियां निकल के आ जाती हैं कि ये विजुअल इम्पेयरमेंट है, ये हेयरिंग का इम्पेयरमेंट है, तो उसी हिसाब से फिर हम उन्हें एक्टिविटी कंडक्ट कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। मतलब फिजिकल एक्टिविटी हमें वो करानी जिनसे उन्हें एडवांटेजेस, लाभ हो, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कैन प्ले ए सिग्निफिकेंट एज वेल एज पॉजिटिव रोल इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रंस with special need. In fact, there is a wealth of evidence to support physical activity for children with disability person. Following are the advantages of physical activity for children with special need.
इसमें है फर्स्ट है आपका मेंटल इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या होता है आपका जो एडवांटेजेस होते हैं अगर हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करा रहे हैं तो उनका मेंटल भी डेवलपमेंट होता है। फिजिकल एक्टिविटी आर नॉट ओनली गुड फॉर ए चाइल्ड बॉडी, ये नहीं कि बच्चा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है तो सिर्फ बॉडी उसकी डेवलप हो रही है, उसका माइंड भी डेवलप होता है। बट देयर आर बेनिफिशियल फॉर देयर माइंड ऑल्सो, उसका माइंड भी डेवलप होता है। इनफैक्ट फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव जनरल मूड ऑफ ए चाइल्ड विद स्पेशल नीड, और उसका मूड भी सही रहता है फिजिकल एक्टिविटी। सेकंड टॉपिक है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम होता है जैसे हमारे अंदर है, हमने किसी गरीब की हेल्प की तो एक हमारे अंदर सेल्फ स्टीम होती है, चलो मैंने उसकी हेल्प की। या हमने किसी डिसेबल्ड पर्सन को रास्ता पार कराया, सड़क पार कराई, तो एक अंदर फीलिंग होती है। या आपने कोई अच्छा काम किया, एक अंदर फीलिंग होती है कि यार मैंने ये अच्छा काम किया। ऐसे इसे सेल्फ स्टीम कहते हैं। फिजिकल एक्टिविटी आर बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बिकॉज सच एक्टिविटी डेवलपमेंट ए सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनके अंदर भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हम खेल सकते हैं, हम प्ले कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। थर्ड है बेटर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। फिजिकल एक्टिविटी आर बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बिकॉज सच एक्टिविटी इम्प्रूव द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। इससे हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी डेवलप होती है, इम्प्रूव होता है साइकोलॉजिकल। फोर्थ इज कॉग्निटिव बेनिफिट। फिजिकल एक्टिविटी लीड्स टू कॉग्निटिव स्किल्स इम्प्रूवमेंट इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। कॉग्निटिव स्किल्स होती है एक दूसरे को जोड़ना, उसमें क्या होता है इम्प्रूवमेंट होता है इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट इज रिड्यूस रिस्क ऑफ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसमें आपके जो कॉम्प्लिकेशन हेल्थ कॉम्प्लिकेशन में है वो रिड्यूस हो जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी आर बेनिफिशियल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बिकॉज दिस एक्टिविटी रिड्यूस और डिक्रीज द रिस्क ऑफ वेरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशन लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर भी सही है। देखा होगा आप जब कोई भी एक्टिविटी करते हैं या स्टार्टिंग में आपने कोई रनिंग करी 1-2 किलोमीटर, उसमें क्या होता है आप थक जाते हैं, आपकी मसल्स फटीक हो जाती है, क्योंकि आपकी मसल्स एक्टिव नहीं है, आपको पता नहीं है आपकी मसल्स को कितना लोड दे रहे हैं। जब 1-2 दिन हो जाता है तो आपकी मसल्स उस लोड को अडॉप्ट कर लेती हैं। फिर आप अगर कंटिन्यूसली उसी वर्किंग को करोगे तो फिर आपकी मसल्स फटीक नहीं होगी।